गुड मॉर्निंग। सो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। तो आज देखते हैं पार्ट 2 के अंदर कौन से क्वेश्चन रहते हैं और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो आगे बढ़ते हैं जी अपने सेशन की तरफ। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही GS कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बता सकते हैं। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज थ्रू द वुंड और इंजरी और सर्फेसिस ऑफ द अनस्टरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है कौन सी बीमारी घाव या चोट या सर दर्द सर्जिकल उपकरणों की सतहों के कारण होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे आप कई बार चोट लग जाती है, आपको आपका ब्लड निकल आता है, ठीक है, तो आप कौन सा इंजेक्शन लगवाते हो, टेटनस का। ऐसा ही कोई भी चीज़ अगर आप अनस्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपके जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे ब्लड लगा होगा, अनस्टरलाइज होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ब्लड का कॉन्टैक्ट होगा और वो आपका बैक्टीरिया वगैरह होगा, ठीक है, तो वो जो है आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन फैलती है। और इस जो बीमारी फैलती है डेट इज़ कॉल्ड आपका दैट इज़ अ टेटनस। और टेटनस जो है आपके बैक्टीरिया के कारण फैलती है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लियर, ये इसके कारण फैलती है। और अगर ये हमारा बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चला जाए तो बहुत प्रॉब्लम करती है, तो आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करती है। और इस बीमारी को हम लॉक जॉ के नाम से भी जानते हैं। लॉक जॉ जाने के जो आपका जबड़ा होता है ना, वो लॉक हो जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। काला अजहर की बात करते हैं तो काला अजहर जो है ये आपका एक बीमारी है, सीवियर फॉर्म है लिशमैनियासिस की। लिशमैनियासिस ये हिंदी में भी ऐसे ही है, लिशमैनियासिस की बीमारी है, ठीक है। और इसमें जो है फर्टिलिटी मतलब डेथ भी हो सकती है, और ये प्रोटोजोआ के कारण देखने को आपको मिलती है। प्रोटोजोआ अगेन लेशमेनिया के कारण देखने को आपको मिलती है। डायप्थीरिया की बात करता हूँ तो डायप्थीरिया जो होती है ये आपकी बैक्टीरिया के कारण होगी, कॉर्नियोबैक्टीरियम डायप्थीरी, कॉर्नियोबैक्टीरियम डायप्थीरी के कारण देखने को आपको मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डायप्थीरिया जो होगा आपको एक्चुअली क्या होता है कि थ्रोट के ऊपर गले के ऊपर जो है आपको फ़र्क डालता है। आपकी बॉडी में ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, टेटनस इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है जी एसिड रेन। एसिड रेन जो है ये किसकी एमिशन के कारण देखने को मिलती है, जो वायुमंडल में बनती है। अम्लीय वर्षा 2 चीज़ों के कारण बनती है, वो कौन से, द ऑक्साइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ द सल्फर। आंसर इज ए ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आंसर इज ए ऑप्शन, ये दोनों के कारण देखने को आपको मिलती है। कई बार पेपर में HNO3 भी आ जाता है, नाइट्रिक एसिड भी आ सकता है आपको पेपर में, ठीक है, ध्यान रखना। आंसर इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना HNO3 आ सकता है, वैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रॉपर देखने को मिलता है। पहली बारिश में नाइट्रिक एसिड देखने को आपको मिल सकता है। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी जो है आपका पॉजिटिव एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी आ सकता है। पेपर में ये दोनों वर्ड भी आ सकते हैं, मेनली पेपर में ये दोनों वर्ड आते हैं, ये वाले, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यही बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, चलिए जी, क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग अबंडेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लेड टू द फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट। मतलब क्या है कि जब आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ग्रीन हाउस गैसेज निकलेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जो वायुमंडल है वो आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। हॉट होने से क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन होने को मिलेगा, बिल्कुल पता ही होगा। ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज मैंने आपको बताया था 6 हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो दीज आर द जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये तीनों चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, ABD तो देखने को मिलेगा क्योंकि होना है ये। इसने पूछा है एक्सेप्ट कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो होगी कौन सी नहीं, तो सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, और इसका जो होता है ऑक्सीजन फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट का मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन का इफेक्ट कार्बन का ज़्यादा होना, तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा नहीं होगी, तो इसीलिए आंसर आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट जी, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च जो है वो किसके पॉलीमर हैं। ग्लाइकोजन जो होता है ये एक रिजर्व एनर्जी होती है जो आपके लीवर में स्टोर होती है, ठीक है। सेलुलोज जो होता है ये पॉलीसेक्राइड है और ये बनता है आपका द प्लांट लेयर की आउटर लेयर होती है। स्टार्च जो होता है वो होता है खाना,
स्टार्च क्या होता है, खाना। तो ये किसके पॉलीमर हैं, तो ये आपके ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, और आंसर इज बी ऑप्शन। फ्रक्टोज जो है आपकी फ्रूट शुगर है। आपसे पूछा जाए तुरंत एनर्जी का स्रोत, यानी कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पूछा जाए तो वो ग्लूकोज होता है। रिजर्व पूछा जाए तो ग्लाइकोजन होगा, और ये लीवर में स्टोर होता है यकृत में। लैक्टोज की बात करते हैं तो आपका ये मिल्क शुगर होती है, दूध में प्रेजेंट शुगर होती है। माल्टोज जो होती है ये आपकी माल्ट शुगर होती है, माल्ट शुगर। क्लियर। माल्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। लैक्टोज बनती है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है सारे। वैसे आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए सेलुलोज प्लांट के आउटर लेयर है, स्टार्च खाना है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है स्टोर फॉर्म में। ठीक है, बस ये शेप वगैरह मत याद करना। तो यहाँ पे देखिए जी, ये स्रोत हैं, एक का लिस्ट ए है, लिस्ट 2 है। ये किस में निकलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी सूची के साथ संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो निकलेगा आपका जब फॉसिल्स गर्म होगा, मतलब आप उसको बर्न करते हो, मतलब दूसरा। ठीक है, मीथेन कब निकलता है, मीथेन कब निकलेगा, मीथेन निकलेगा कैटल फर्मेंटेशन। बिल्कुल, जो बायोगैस वगैरह आप बनाते हैं ना, आपको मैंने बताया था बायोगैस काउ डंग वगैरह से आप बनाते हैं, मवेशियों से, आणविक इन्वेंट। बिल्कुल पॉइंट सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हम जो जितने भी हमारे वो यूज़ होते हैं एयर कंडीशनर वगैरह, ये यहाँ पे एक्चुअली ये 5वां ऑप्शन यहाँ पे आना था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आनी थी, कोई बात नहीं, इधर चली गई तो दिक्कत नहीं है। एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेंट एजेंट में होता है, तो आंसर इसमें ये बनेगा। नाइट्रस ऑक्साइड ये निकलता है जब आप नायलॉन की प्रोडक्शन करते हैं, नायलॉन जो कपड़े वगैरह में यूज़ होता है ये। सो ये बनेगा जी 2154। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 2154 इज द करेक्ट आंसर, 2154। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे देखो ऑप्शन में, देखो थर्ड ऑप्शन में मरकरी कंपाउंड जो पानी में चला गया, मरकरी से कौन सी डिजीज़ होती है, मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा डिजीज़ देखने को आपको मिलती है। और कैडमियम से दैट इज इटाई डिजीज़, कैडमियम से इटाई डिजीज़ देखने को मिलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, वल्कनीकरण जो रबड़ का यूज़ होता है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, सल्फर, ताकि जो रबड़ है आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाए, ताकि रबड़ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ठीक है, जो कार टायर्स वगैरह के यूज़ होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं सल्फर। क्लियर। और रबड़ जो निकलती है नेचुरल रबड़, वो लेटेक्स मिल्क की फ्लूइड होता है प्लांट, दैट इज लेटेक्स, उससे निकलती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा, सल्फर। क्वेश्चन है जी, ये विटामिन के नाम हैं, आपको लगाने हैं, टिक करने हैं कौन कौन से। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी से आंखों के ऊपर नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया होता है। विटामिन B1 ये दैट इज कॉल्ड थायमिन, ए ऑप्शन, दैट इज बेरी का रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई टोकोफिरोल, जिसे आप कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्लियर। आंसर इसमें 2134 बनेगा। देखो कहाँ पे है ये बनेगा 2134 इज द राइट वन, 2134। नेक्स्ट है बेकलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड, फिनॉल का एक बहुलक बेकलाइट है, और मतलब क्या है, एक्चुअली बेकलाइट जो बनती है वो किसके बहुलक से बनती है, फिनॉल और किससे। तो यहाँ पे देखो जी, ये फिनॉल हो गया, और फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलक से बनती है, फॉर्मेल्डिहाइड। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट वन। आंसर इज 1 ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन कंट्रीब्यूट द एसिड रेन, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। क्यों, क्योंकि ये जो है आपका ये क्यों बनेगा, इसका रीज़न क्या बनेगा, क्योंकि जब कोल बेस्ड होता है तो वहाँ पे आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह आपके निकलेंगे, सल्फर कंपाउंड्स निकलेंगे, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है, जिसके कारण बाद में जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा है बिकॉज, रीजन क्या है, द ऑक्साइड ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन द आपके कोल बर्न्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर एमिटेड व्हेन कोल बर्न्स। देखिए एसिड रेन में 2 चीज़ें काम आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन नो डाउट ऑक्साइड के जो आपके निकलते हैं ऑक्साइड कार्बन के निकलते हैं, बट ये इसका रीज़न नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका, दूसरा ऑप्शन बनेगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर यहाँ पे बोलता सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड निकलते हैं तो आपका आंसर सही बन जाता, मतलब रीज़न सही बन जाता, तब आपका आंसर जाके ए बन जाता। ठीक है, लेकिन ये निकलता है, लेकिन इसका रीज़न नहीं है ये, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा।
सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है इसमें से? सिल्क जो है आपका नेचुरल है, प्रोटीन नेचुरल है, स्टार्च आपका नेचुरल है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? पॉलीस्टाइरीन। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। पॉलीस्टाइरीन जो है बहुत सारे अप्लाइंसेस वगैरह में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के अंदर यूज़ होता है, टॉयज़ में, ठीक है, गार्डनिंग इक्विपमेंट्स में, और जितने भी आपके फूड पैकेजेस वगैरह ये आप यूज़ करते हो, लेबोरेटरी का सामान यूज़ करते हो, उसमें यूज़ होता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स कैन लेदर वेल इन द हार्ड वाटर। मतलब क्या है? जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो भारी जल के अंदर भी जो है झाग बनाते हैं। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, बिकॉज सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर्म सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद इन द हार्ड वाटर। बिल्कुल पॉइंट सही है ये भी, इसका रीज़न भी यही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। पहली बात तो जो हार्ड वाटर होता है, जो हार्ड मतलब जो आपका मतलब कठिन पानी होता है, हार्ड वाटर, तो वो होता है आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम के आपके आयंस होते हैं, जिसके कारण हार्ड वाटर बनता है, ठीक है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और इसमें होता है आपका क्लोराइड सल्फेट और बाइकार्बोनेट आयंस, जिसके कारण ये बनता है आपका भारी जल, बाइकार्बोनेट आयंस। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस के कारण होती है। परमानेंट हार्डनेस अगर मैं बात करूं तो क्लोराइड और सल्फेट के कारण देखने को मिलती हैं, लेकिन किस चीज़ के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के। तो ये दोनों आपके पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन। इनमें से पेट्रोलियम वैक्स किस नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है पेट्रोलियम वैक्स? तो वो होती है भाई आपकी पैराफिन वैक्स। याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराफिन वैक्स। और ये जितने भी ऑयल स्टॉक्स वगैरह के अंदर डीवैक्सिंग लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ होता है आपका, दैट इज़ पैराफिन वैक्स। और कहाँ पे यूज़ होती है ये यूज़ होती है आपके कैंडल में, वैक्स पेपर में। क्लियर। वैक्स पेपर, पॉलिश, कॉस्मेटिक्स में, और जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, वहाँ पे यूज़ होती है आपकी पैराफिन वैक्स। आंसर इज बी ऑप्शन। यहाँ पे हनी वैक्स लिखा हुआ है, हनी वैक्स मतलब आपका बी वैक्स। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे लिप बाम, लिप ग्लॉस, हैंड क्रीम। क्लियर। हैंड क्रीम ये इनमें यूज़ होती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह में। जोजोबा मोम जो होती है ये कहाँ पे यूज़ होती है? आपके सीड्स। जोजोबा जो है सीड से बनता है, बीजों से बनता है। मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। क्लियर। जहाँ पे आपके दाने निकल आते हैं फेस के ऊपर, एक्ने जिसे आप कहते हैं। क्लियर। सनबर्न हो जाए, यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा देर रह जाओ तो जो वैक्स वहाँ पर लगाते हो। क्लियर। और ये काफ़ी यूज़ करते हैं जो हेयर ग्रोथ, जैसे कोई पर्सन के हेयर्स नहीं है तो हेयर ग्रोथ को करने के लिए जोजोबा वैक्स भी यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट लिखा है कार्नुबा वैक्स जो होती है जो ग्लॉसी फिनिश करना हो आपने, चमकदार, ग्लॉसी फिनिश करना हो। ऑटोमोबाइल वैक्स के अंदर। क्लियर। शू पॉलिशिस के अंदर। डेंटल फ्लॉस जो दांतों वगैरह को साफ करने के लिए। स्वीट्स यानी कि आपके जो मतलब मीठी चीज़ें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट पॉलिशेस वगैरह, फर्नीचर्स वगैरह के अंदर ये चीज़ें यूज़ करी जाती हैं आपकी कार्नुबा वैक्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, पैराफिन वैक्स इज द करेक्ट वन। वाटर पोल्यूशन इन रिवर इज़ द मेजर्ड बाय द डिजॉल्व अमाउंट ऑफ। देखिए जी, वाटर पोल्यूशन जो मेज़र किया जाता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर जो है गंदमंद आ जाए, ठीक है, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है आपकी पानी के अंदर, जो उनको जीवित रहने के लिए चाहिए होती है, जिसे आप कहते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या होता है आपका, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाए, तो मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या रीज़न क्या होगा? आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसीलिए किससे मापा जाएगा? आपका डी ऑप्शन, ऑक्सीजन से ही मापा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जब BOD का लेवल जो है बढ़ गया, मतलब डिमांड बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? कम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट आंसर बन जाएगा।
वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स इज केमिकली ए मिक्सचर ऑफ, मोमबत्तियां बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मोम रासायनिक रूप से किस चीज़ का मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है वो, तो भाई ये इस चीज़ का मिश्रण है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, आपकी सिंपल चेन भी हो सकती हैं, आपकी ब्रांच चेन भी हो सकती हैं, और ये ऐसे रिंग्स होती हैं जिसे आप कहते हैं नॉन एरोमेटिक रिंग्स, नॉन एरोमेटिक रिंग्स देखने को आपको मिलती हैं, जिसके कारण प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलता है। सो आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो वैक्स होती है आपकी, जो वैक्स होती है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपके एल्काइल चेन्स होती हैं, एल्काइल चेन्स, जिसमें आपके लॉन्ग एल्काइल चेन्स देखने को आपको मिलती हैं। क्लियर। और दो तरीके से आपके वैक्सेस होती हैं, एक नेचुरल जिसके अंदर आपके एस्टर बॉन्ड होता है, नेचुरल मतलब एस्टर बॉन्ड होगा, किस चीज़ के बीच में होगा, फैटी एसिड और आपका लॉन्ग चेन अल्कोहल के अंदर, लॉन्ग चेन अल्कोहल के अंदर जो है आपका ये एस्टर बॉन्ड बनता है, दैट इज इन द नेचुरल। क्लियर। एक होता है आपका सिंथेटिक वैक्स, सिंथेटिक वैक्स किस में होता है, द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, लेकिन इसके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं होता, कोई अल्कोहल वगैरह कोई भी पार्ट देखने को आपको नहीं मिलता। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं कैंडल्स के अंदर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्यों नहीं लगाने की जरूरत, क्योंकि ये सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप केमिकली जाएंगे तो बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान सोच के चलना, ठीक है। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर इन वाटर रिसोर्सेज अंडरगो चेंजेस जो, मतलब कि पानी के जो आपके भौतिक और रासायनिक जो विशेषताएं हैं उसमें कोई चेंज आता है, परिवर्तन आता है, वो किस चीज़ के कारण आएगा। एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स, एक्वेटिक फंजाई, एफ्लुएंट्स, इवेपोट्रांसपोरेशन। देखिए जी, सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको एफ्लुएंट्स, एफ्लुएंट्स से मतलब इंडस्ट्री से जितना भी गंद मंद निकलता है, ठीक है। जैसे आपका जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ पे आपकी सीवर पाइप्स होती हैं, सीवर पाइप से हो गया, जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हो गया, जब इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स हो गया, जिसमें आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पेस्टिसाइड, रेजिड्यू और बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं पानी के अंदर जाके मिल जाते हैं, जो हमारी पानी की केमिकल और जो है फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, एफिलेंट इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए जी, पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ, देखिए पेट्रोलियम कैसे निकलता है, क्रूड ऑयल से। तो ऐसे आपके जो है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर दो चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं, और ये कौन सा मेथड होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन जिसे आप कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन, ठीक है। इस मेथड से देखने को मिलते हैं, हर चीज़ का टेम्परेचर अलग है, हर चीज़ जो आपकी डेंसिटी अलग है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और ये किस चीज़ का मिश्रण होता है, ये चीज़ का मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, हाइड्रोकार्बन का। क्लियर। और यहाँ पे देख लीजिए, जैसे 20 डिग्री सेंटी के ऊपर LPG, 70 के ऊपर केमिकल नैप्था वगैरह निकलता है, पेट्रोल आपका यहाँ पे निकलता है, आपका गैसोलीन वगैरह, ठीक है, कैरोसिन यहाँ पे, डीजल ऑयल यहाँ पे, लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे, फ्यूल ऑयल यहाँ पे, रेजिडू जो आपका रोड्स वगैरह यूज़ होता है। तो आपको ये यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना और लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर के ऊपर क्या चीज़ निकलती है, पहले, दूसरी, तीसरी कौन से निकलती है। आपको पूछा जाएगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से टेम्परेचर अगर बढ़ता जाता है तो किस तरीके से आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखने को आपको मिलती है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। क्लियर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज एज ए फ्यूल इन द प्रोपेलेंट ऑफ द रॉकेट्स, मतलब क्या है, रॉकेट के ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है, रॉकेट के ईंधन के रूप में। इसमें हम यूज़ करते हैं एक्चुअली जो प्रोपेलेंट का जो काम होता है, जो फ्यूल का काम होता है ना, मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता होता है, आपका ऑक्सीडाइजर के ऊपर, ऑक्सीडाइजर जो ऑक्सीडेशन वगैरह करता है, ठीक है। और इसमें जो आपके बहुत सारे आपके ऑक्सीडाइजर यूज़ होते हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजर। क्लियर। और इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन के अलावा जो यूज़ किया जाता है आपका, वो यूज़ करते हैं हम नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज़ किया जाता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। और ये आपके ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, और मेनली आपका लिक्विड ऑक्सीजन। क्लियर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन। लिक्विड हाइड्रोजन तो यूज़ होता ही है, लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ऑक्सीडाइजर आपको पता होना चाहिए, दैट इज लिक्विड ऑक्सीजन, ये प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन है इनकी कमी से क्या होगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई आपका, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, गेंगा रोग जिसे हम कहते हैं, इसको गेंगा भी कह सकते हो आप, गेंगा रोग। ठीक है, और उसके बाद है आयरन, आयरन की कमी से क्या होगा, आपको एनीमिया होता है, बिल्कुल जो है आपका एनीमिया प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकती है। दैट मीन्स ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बनेगा। नियासिन, पलेग्रा अभी हमने डिस्कस किया था, फोर्थ ऑप्शन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया, और आंसर में बन गया 3142। देखो आंसर डी ऑप्शन बन गया, 3142 इज द करेक्ट आंसर, 3142। ग्लाइकोल जो होता है ये हम एविएशन गैसोलीन के अंदर यूज़ करते हैं। ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया था इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ किया जाता है जब हम एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ों को जमने से दूर करता है। तो आंसर इसमें इट प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ द पेट्रोल, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, इट प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ द पेट्रोल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फ्रूट्स stored in the cold chambers exhibit longer storage life because कोल्ड चैम्बर में रखे फल लंबे भंडारण जीवन का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन ध्यान से समझना है, फ्रूट्स क्यों आपके कोल्ड जो कोल्ड स्टोर होते हैं वहाँ पे काफ़ी टाइम तक क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम कर दिया जाता है। बैक्टीरिया प्रॉब्लम जो है, बैक्टीरियाज वगैरह की ग्रोथ को कम कर दिया जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने का मतलब क्या होगा कि जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सांस ले रहा है, रेस्पिरेशन, तो मतलब क्या है कि हम उसकी सांस को रोक देते हैं। सांस को रोक लिया, रेस्पिरेशन को रोक दिया। सांस को रोकने का मतलब यह है कि उसका टेम्परेचर कम कर दो, सांस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी आप भी देखो, जब आप हाई एरियाज में जाते हैं, हिल्स वगैरह में जाते हैं, सांस कम आता है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन रेट कम होता जाता है। तो सेम वही चीज़ है, फ्रूट में अगर आपकी रेस्पिरेशन कम कर रहे हो तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम कर रहे हो, तो जिसका मतलब क्या हो गया, तो उसकी लाइफ जो है फ्रूट की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब द रेट ऑफ रेस्पिरेशन को आप कम कर दो, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। श्वसन की दर को कम कर दो तो वो आपका स्टोर रहेगा, आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज फॉर्म, मैंने आपको बताया था सुक्रोज जो होता है ये केन शुगर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो तोड़ने के लिए इंजाइम यूज़ होता है वो होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज इंजाइम यूज़ होता है, और एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में डिवाइड हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। फोटोकेमिकल स्मोक, स्मोक जो होता है ये दो चीज़ों का मिश्रण होता है, स्मोक प्लस फॉग। क्लियर, फोटोकेमिकल मतलब लाइट और केमिकल की प्रेजेंस में, तो जिसके कारण जो है आपके पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में देखने को मिलता है, जिसमें आपके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, क्लियर, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह कंपोनेंट देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे ओजोन होता है, O3 ये देखने को मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, और आपका पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्राइल देखने को मिलता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल देखने को मिलता है, एक्रोलिन देखने को आपको मिलता है। तो दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपके काम आते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में। तो इसमें क्या यूज़ होगा, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। क्लियर, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और उसमें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो आंसर इसे ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये सारे कंपाउंड यूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्राइल, और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइल, और एक्रोलिन, और आपका ये कंपोनेंट बन जाता है पर ऑक्सी फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ये सारे कंपोनेंट्स लिख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं इनमें से कौन सी चीज़ के कारण जो है फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। तो यहाँ पे देखो जी, जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह देखने को मिलते हैं, और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में देख लो ओजोन, पर ऑक्सीडाइल नाइट्राइल वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसके कारण जो है आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। फोटोकेमिकल स्मोक ये वाली, क्लियर, फोटोकेमिकल स्मोक। देखिए अगला क्वेश्चन, द क्लास ऑफ द ड्रग्स यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस इज, मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ट्रैंक्विलाइजर यूज किया जाता है डॉक्टर से। साइकोथेरेपिक ड्रग्स होती हैं ये, साइकोथेरेपिक, आंसर इज ए ऑप्शन। डायूरेटिक आपकी यूरिन फॉर्मेशन के लिए, यूरिन को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए डायूरेटिक यूज करते हैं। पेन किलर, एनाल्जेसिक्स जिसे आप कहते हैं, एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन वगैरह यूज़ की जाती है। क्लियर, एंटीहिस्टामिन जो होते हैं ये किसके लिए यूज़ करते हैं, एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ट्रैंक्विलाइजर्स। विटामिन को लगाना है जी, टिक करना है 1 2 3 करके। विटामिन B1 को हम क्या कहते हैं, थियामिन, थर्ड ऑप्शन। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं, आपका राइबोफ्लेविन, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है, ये बनेगा फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाद है विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। 3412 आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। 3412 इज द करेक्ट आंसर। ब्रांच ऑफ द मेडिसिन इन्वॉल्विंग सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड इज, जो है कृत्रिम रासायनिक यौगिकों को युक्त दवा की शाखा किसको कहते हैं? मतलब सीधी सी बात है, जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, आर्टिफिशियली मतलब बहुत सारे केमिकल यूज़ करके, ठीक है। अगर नेचुरल बनाएंगे, जैसे आपकी होम्योपैथी नेचुरल है, ठीक है, होम्योपैथी नेचुरल होती है, यूनानी आपकी नेचुरल है, औषधियाँ वगैरह ये भी नेचुरल होती है, लेकिन एक आपकी मेडिसिन जो एलोपैथी, ये हम केमिकल तरीक़ों से बनाते हैं, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एलोपैथिक इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए जी, ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैसेज आती हैं जो आपका इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, जिसमें आपको मैंने 6 गैसेज बता रखी हैं। तो इसमें ऑप्शन पहले तो देखते हैं क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बनेगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा जो है वो कौन कौन सी हैं आपको बता रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और उसके बाद परफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो दीज आर द गैसेज जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। इसके अलावा भी इंफ्रारेड रेडिएशन देखने को मिलती हैं, ओजोन देखने को आपको मिलता है, और प्लस जो है आपकी इंफ्रारेड ओजोन वाटर वेपर वगैरह देखने को मिलते हैं जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करते हैं। लेकिन ये जो है आपकी गैसेज नहीं है, ये इस कैटेगरी को बाहर रखा हुआ है, बट ये चीज़ें जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी शो करती हैं। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लोरिनेटेड गैसेज हो गया, तो दीज आर द कंपोनेंट। बाकी इसके अलावा कंपोनेंट्स मैंने आपको और भी बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए जी, द जिंक फॉस्फाइड इज कॉमनली यूज्ड एज, देखिए जिंक फॉस्फाइड जो है रोडेंटिसाइड हम यूज़ करते हैं। जिंक फॉस्फाइड आ जाए, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड आ जाए, तो ये क्या होता है, कृंतक नाशक, मतलब चूहों को मारने के लिए, रैट्स वगैरह को किल करने के लिए होता है, क्लियर। फंगिसाइड फंगस को, हर्बिसाइड हर्ब्स को खत्म करने के लिए यूज होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फैब्रिक यूज फ्रॉम डैश डजंट गेट रिंकल्ड इजीली, मतलब कोई कपड़ा होता है उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, मतलब उसके अंदर जो है बल नहीं पड़ते, ठीक है, कपड़े के अंदर। वो कौन से कपड़े होते हैं, तो वो बनते हैं भाई आपके पॉलिस्टर से। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी डी ऑप्शन बनेगा। पॉलिस्टर जो होते हैं बड़े क्रिस्प और इजी टू वॉश होते हैं, पानी मारो और सही काम हो गया, और ड्रेस मटेरियल वगैरह में ये यूज़ किया जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। पॉलिस्टर से कपड़े बने होते हैं जो रिंकल नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, जो है कौन सी चीज़ जो है रोगाणु को नष्ट करने के लिए चीज़ यूज़ होती है पानी के अंदर, खास करके पानी के अंदर हम चीज़ डाल देते हैं ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है आपका पानी शुद्ध हो सके, और इसमें बैक्टीरिया वगैरह की किलिंग होती है, स्पेशली जो है ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, साल्मोनेला बैक्टीरिया हो गया, तो इन बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन गैस यूज़ की जाती है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लोरीन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पानी के अंदर मेनली कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, ये वाले, ठीक है, मेन और भी मिलते हैं बट इसमें डिस्ट्रॉय कर देता है क्लोरीन, ये इन दोनों को। नेक्स्ट, ए डैश थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है, ये कौन सा होता है, तो नायलॉन। आपने देखा होगा नायलॉन का जो आपने वो यूज़ किया होगा थ्रेड वगैरह, फाइबर वगैरह, उसको तोड़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है आपको। स्टील वायर जल्दी आप जो है घुमा घुमा के भी तोड़ सकते हो, लेकिन नायलॉन वगैरह में तो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को आपको मिलता है और प्रॉपर तरीके से जो है वो टूटता भी नहीं है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। और जो जैसे आपके पैराशूट फाइबर्स होते हैं ना, पैराशूट वगैरह वगैरह के, उनमें कपड़े भी यूज़ होते हैं, नायलॉन की चप्पल भी होती है, कितनी स्ट्रांग होती है। तो आंसर इसमें डी। जूट की बात करता हूं तो जूट के लिए एक रेवोल्यूशन हुआ था, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन याद रखना है आपको। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, नायलॉन इज द करेक्ट वन। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आपको जो है जो भी आपको लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं वो डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ कि कौन सा लेक्चर अपडेट हो रहा है, कोई भी चीज़। तो बाकी आप मुझे इन सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।